क्या ये सरकार द्वारा प्रायोजित आंदोलन हार को कभी बर्दाश्त नहीं करता है और ना हमारे किसान नेताओं को कभी माफ कर पाएगा यदि आंदोलन हम हार के वापस जाते हैं। न्यूज़ चैनल टिकरी बॉर्डर लाइव एक बार फिर आपके बीच में एक ऐसे शख्सियत के साथ जो हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के एक मेंबर भी हैं और जो अखिल भारतीय जो एमएसपी संघर्ष समिति थी वो राजस्थान में भी इस आंदोलन को तेज़ करने के लिए, गतिमान करने के लिए ज़िले ज़िले जा रहे हैं। और सिरसा से हमारे बीच में परिचय के मोहताज नहीं हैं भाई विकल्प पचार जी, आपका स्वागत है। सभी हिंद केसरी के दर्शकों को भाई मेरे राम राम। तो विकल्प पचार जी, जो ये फैसला हुआ है अचानक कल कि हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा से एक फैसला होता है कि आगे आंदोलन गैर राजनीतिक होगा और जो पीछे 14 किलोमीटर तक जो अपने नेताओं के भरोसे में बैठे हैं, 500 से ऊपर शहादत दे चुके हैं, वो चाहते हैं कि उनका नेतृत्व शुद्ध रूप से गैर राजनीतिक हो। और जिस तरह से वहाँ पे एक गुरनाम ने बिल्कुल कह दिया कि राजनीति मेरी विचारधारा है, और इससे कहाँ तक इसको सहमत है आप इस पर? देखिए, जब संयुक्त किसान मोर्चा का गठन हुआ था दिल्ली में गुरुद्वारा साहब के अंदर, तब ये क्लियर था कि हम अराजनीतिक तौर पर आंदोलन करेंगे। और जो कल घटनाक्रम हुआ उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था, लेकिन उस घटना को हम पूरी तरह से, हम लोग दिल्ली किस लिए आए थे? क्योंकि मोदी से कोई जवाब नहीं मांगता था किसान। पहली बार देश का किसान एक तानाशाह से जवाब मांगने के लिए दिल्ली के अंदर आया। अभी जो पिछले 4 महीने में आंदोलन को 2 रूपों में मान लीजिए, एक 26 जनवरी से पहले का आंदोलन, एक 26 जनवरी के बाद का आंदोलन। तो कल मीटिंग के अंदर भी हमने कहा कि अगर राजनीतिक आदमी को हमने नहीं रखना है या किसी ने ऐसा बयान दिया है तो निश्चित तौर पर उन लोगों को भी संयुक्त किसान मोर्चा से निकाला जाना चाहिए जो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आपकी आपत्ति थी? बिल्कुल आपत्ति थी। हमें उन लोगों को भी करना चाहिए जो आज तक चैनल और डिबेट नेशनल चैनलों पर ये कहते हैं कि संजीव बाल्याण के साथ तो हमारा भाईचारा है, हम इसके साथ डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे। अरे आप किसान आंदोलन के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हो, आप अपना भाईचारा बढ़ाने के लिए। ये तो राकेश टिकैत की स्टेटमेंट थी। बिल्कुल स्टेटमेंट थी और इसके ऊपर हमने विरोध जताया कि आप जहां चाहते हो हर एक जगह आप भाईचारा निकाल रहे हो। तो ये हरियाणा क्या बेवकूफ़ है जो लगातार 25,000 से ऊपर मुकदमे डलवा चुका है अपने ऊपर, रोज सिर फुड़वा रहे हैं। तो ये भाईचारा हरियाणा भी दुष्यंत चौटाला और हरियाणा सरकार के साथ निकाल सकता, लेकिन हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा की मर्यादा का पालन करने वाले हैं। जैसे ही उन्होंने कहा कि हमें जेजेपी और बीजेपी का विरोध करना है, वो दिन है और आज का दिन है। हरियाणा के अंदर कोई भी नेता नहीं घुस सकता। बहुत बड़े बड़े 307 और देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हुए। तो यदि कार्रवाई करनी थी संयुक्त किसान मोर्चा में, कल हमारा ऑब्जेक्शन यही था। हम गुरनाम चढ़ूनी को फेवर नहीं करते, हम उनको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन सबके चोट मारी जाए वो बराबर मारी जाए। यदि हम मोदी सरकार की तरह व्यवहार करेंगे कि अंबानी अडानी को बचा के और बाकी लोगों को मराने की कोशिश करेंगे तो हमारे में और उन लोगों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा का मतलब है आम किसान की आवाज़, आम किसान जो चाहे वो इसके अंदर चर्चा होनी चाहिए। युद्धवीर सिंह एक बड़े चेहरे हैं, वो कहते हैं कि हरियाणा वाले आप टोलों से हट जाइए, तो कौन सा दबाव है उन पे दबाव ये है कि हमने शुरू से कहा कि हरियाणा और पंजाब तो पूरे पहले दिन से आंदोलन में है। आज आप बड़े चेहरे बन गए देश में पंचायत कर करके, तो आपको चाहिए कि आप अपने यूपी के टोल बंद करें। लेकिन क्योंकि उनका भाईचारा बहुत बड़ा है, उनके राजनाथ सिंह से भी वो मीटिंग के अंदर कहते हैं कि हमारे घरेलू संबंध है, हमारा आपस का 100 लेन देन है, इसलिए वो यूपी के दबाव को हटाने के लिए कल एजेंडे के अंदर रखा गया। हम तो बड़ा अचरज किया इस बात के अंदर कि संयुक्त किसान मोर्चा में जो हमारे टोल हमारी ताकत बने हुए हैं। आज बॉर्डरों के ऊपर जब भी हमें ताकत की शक्ति की जरूरत होती है तो टोल हमारे सबसे ज्यादा मुकदमे लिए हैं, हजारों मुकदमे टोलों पर हुए हैं। वो टोल हटाने की बात करके क्या हम इस आंदोलन को साथ में ये भी लगाया गया कि जो राजनीतिक विरोध हरियाणा में हो रहा है उसको कुछ कम किया जाए। ये हरियाणा है, कहावत भी है, प्रधान यो हरियाणा है। ये लोग आगे तो बढ़ना जाना है, ये लोग पीछे हटना नहीं जानते, ये सिर दे देंगे। लेकिन आंदोलन को फैल या कमजोर करने की किसी भी साजिश के अंदर हम लोग शामिल नहीं होंगे और उसे पूरी तरह से बेनकाब करेंगे। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा से यहाँ फैसला भी हुआ था कि आप ये जो 200 का और जो संतुलित टोकन जो आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं संसद पे, 200 आदमियों से संसद घेराव नहीं होता, तो इस पे भी आपकी आपत्ति थी कि भाई आप इसको इस तरह से मैनेज ना कीजिए। देखिए, 4.5 महीने से जो लगातार चल रहा था कि 26 जनवरी के बाद हमने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। हमने जन्मदिन मनाए, हमने दिहाड़े मनाए, हमने शहीदी दिवस मनाए, लेकिन कोई ऐसी काल नहीं देश के जिससे कि बॉर्डरों पर भीड़ बढ़े। अभी जैसे मैं 22 दिन लगातार राजस्थान में जैसलमेर से लेकर झुंझुनू तक था, उन लोगों में भी बहुत बड़ा उत्साह था कि जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा कोई बड़ी काल देगा लोग बॉर्डरों की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि समय बहुत लंबा हो चुका है।
टेलीविजन पर कहना बहुत आसान है 2024 तक किसान बैठे रहेंगे। किसान ने खेत भी संभालना है, किसान ने अपने बच्चे भी संभालने हैं, पशु भी संभालना है। तो इसलिए आंदोलन को फैसले पर लाने के लिए आप देखिए, आंदोलन को मैं 2 हिस्सों में मानता हूं। 26 जनवरी से पहले हमारे सारे नेता संयुक्त किसान मोर्चा के सभी लोग बॉर्डरों पर रहते थे, मरने मारने को उतारू थे। उन्हें मोदी की तरह ये डर था कि जो किसानों के लिए तुम लड़ने आए हो, अगर कोई भी गलत हरकत करी तो ये किसान तुम्हें जवाब तुमसे मांगेंगे और तुम्हें मार भी सकते हैं। तो उस 26 जनवरी से पहले हमारी 12 दौर की वार्ता हुई। 26 जनवरी के बाद आंदोलन में क्या हो गया 5.5 महीने में कि सरकार हमारी आवाज़ ही नहीं सुन रही। हम शोर इतना कर रहे हैं, क्या मैं तो ओपन इसको बात को डिबेट में कह चुका हूं, क्या ये सरकार द्वारा प्रायोजित आंदोलन चल रहा है कि हम हर एक चीज़ लिमिटेड कर रहे हैं कि हम शोर भी मचाएं और मोदी के कान तक भी ना पहुंचे। यानी दुश्मन दुश्मन, भाई भाई फ्रेंडली मैच ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने संयुक्त किसान मोर्चा में ये बात उठाई। पंजाब के साथियों को ऑब्जेक्शन थी कि जैसी शक्तियां 26 जनवरी को एक्टिव थी वो संसद कूच के अंदर भी एक्टिव हो सकती। तो हमने उनको उदाहरण दिया था कि हमारी हरियाणा की माताएं महिलाएं आगे होंगी। लेकिन आपने पद यात्रा का भी तो ऑफर रखा था। बिल्कुल ओपन पद यात्रा, हाथ बांधकर महिलाएं पुरुष सभी लोग जाएंगे। लेकिन वो प्रस्ताव जो एक बार पास हो गया था पूरी तरह से, संयुक्त किसान मोर्चा का एक ही ऐसा प्रस्ताव है जो पास होने के बाद वापस लिया गया। पहले मीटिंग के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा ने पैदल मार्च को पूरी तरह से पास किया गया, उसके बाद उसको होल्ड किया गया और अब उसको 200 व्यक्तियों की मैं समझता नहीं कि ऐसी संख्या से शायद, क्योंकि किसी किसान कर्मचारियों का या छोटे संगठनों व्यापारियों का भी जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है या संसद का घेराव होता है वो इतनी छोटी संख्या में नहीं होता। 3 दिन से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में गिरफ्तारी 50-56 किसान 3 दिन से दे ही रहे हैं। अगर उससे कोई फर्क पड़ता तो राजस्थान के किसान ऑलरेडी दे रहे हैं वहाँ पे। जनशक्ति जो है वो लोक पंचायत के साथी हैं राजस्थान से, रामलाल जाट के संगठन के साथी हैं। तो गिरफ्तारियां देने से हम नहीं डर रहे, हम मुकदमों से नहीं डर रहे। हमने संसद मार्च में यही कहा कि हम हरियाणा में बैठे बैठे 25,000 मुकदमे लग गए हमारे ऊपर, हमारे 600 साथी शहीद हो गए। यदि हम कोई इस चीज़ को फैसले पर लाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हमारे ऊपर 1000 मुकदमे और बन जाएंगे। हमारे 2, 4, 5 साथी यदि पुलिस जाति पर आती है, शहादत तो हम लगातार दे रहे हैं ना। हमने कहीं कानून व्यवस्था नहीं तोड़ी। हमने अपने 650 किसान इन आंखों के सामने खोए हैं और एक भी जगह आप बता दीजिए हम लोगों ने उपद्रव किया। तो इससे बड़ी शांति का उदाहरण क्या हो सकता था। ये शायद हम अपने संयुक्त किसान मोर्चा के पंजाब के साथियों को, यूपी के साथियों को पूरी तरह समझा नहीं सके, तो उसमें कसूर हम अपना भी मानते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। जब सवाल उठता है कि 500 से ज़्यादा शहादत पे मोदी का एक बयान नहीं आता तो पूरा किसान वर्ग उनको कोसता है। लेकिन जिन किसान नेताओं के साथ खड़े होकर 500 से ज़्यादा शहादत हुई, यदि 2022 के चुनाव के लिए यदि इस आंदोलन को होल्ड पे रख रहा है नेतृत्व डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, तो क्या वो उन किसान शहीदों का अपमान नहीं है। हरियाणा संयुक्त मोर्चा में ये बड़ा मंथन चला था कि हमें सबसे पहले भीषण प्रतिज्ञा लेनी होगी। जब 80% यहाँ किसान नेता ये फैसला शपथ पत्र पब्लिक में दे सकते हैं कि जब तक आंदोलन का नतीजा ना होगा हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे पंच का हो, चाहे विधायक का हो या सांसद का हो, तो क्या आपत्ति है जी चरुणी साहब को जब सब स्पष्ट होकर आना चाह रहे हैं। आप जो बात कह रहे हैं का आंदोलन है, चुनाव लड़ने का, हम लोग तो चुनाव लड़ना तो वो होता है ना जबकि आपको कोई उम्मीद हो जीवन से। हम तो ये लड़ाई जब लड़ने आए थे तो एक तरफा करने आए थे, या यहाँ से हम दिल्ली से कोई खबर खास लेके जाएंगे या हमारी लाशें जाएंगी जो लगातार जा रही है। तो गुरनाम चडोनी ने एक विचार दिया कि क्या पंजाब को मिशन पंजाब चलाना चाहिए, वो उनका निजी विचार था। उससे हरियाणा किसान संयुक्त मोर्चा या और कोई साथी सहमत नहीं थे, लेकिन इंडिविजुअल विचारधारा थी। उन्होंने कल स्पष्टीकरण भी दिया मीटिंग के अंदर। यही विचारधारा अगर वो शुरू से लेके चलते शाहबाद मंडी से कि मुझे चुनाव लड़ना है, दिल्ली की तरफ मेरा साथ दो, कितने किसान उनके साथ होते। आप शुरू में चलते हैं कि किसान का आंदोलन है, खेती बचानी है, ज़मीन बचानी है, किसान बचाना है, और बॉर्डर पे आपको याद आता है कि मुझे चुनाव लड़ना है। झुंझलाहट भी कोई चीज़ होती होगी डॉक्टर साहब। जहाँ तक गुरनाम या हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की मैं बात करूँ कि हम लोग 4.5 महीने से एक ही मांग कर रहे हैं। हमने 26 जनवरी से पहले प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी हमने पंजाब के साथियों को आगे रखा, कुछ उनसे नहीं मांगा। हमने सिर्फ ये मांगा कि आप हमें कोई बड़ी कॉल दे दीजिए जिससे जो हमारे हरियाणा के किसान साथी टोलों पर गांवों के अंदर इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा हार को कभी बर्दाश्त नहीं करता है और ना हमारे किसान नेताओं को कभी माफ कर पाएगा यदि ये आंदोलन हम हार के वापस जाते हैं। उबल रहा है, पूरी तरह से उबल रहा है। तो वो मांग जब पूरी नहीं हुई, गुरनाम ने भी जोर लगाया, हमारे साथी सभी हरियाणा संयुक्त मोर्चा के साथियों ने पूरा जोर लगाया उस काल के लिए। जब वो पूरी नहीं हुई तो व्यक्ति की कहीं ना कहीं झुंझलाहट आएगी। जब जो सदस्य 9 सदस्य कमेटी में भी हो, जो सदस्य 40 सदस्य कमेटी में भी हो और उसके द्वारा लिए गए फैसलों को हर बार
रिवर्ट यदि संयुक्त किसान मोर्चा करेगा तो उसे मैं झुंझलाहट भरा बयान कह सकता हूँ। इस बात की इससे कोई कंपैरिजन नहीं है कि वो उस दिन कहकर चलते, ये एक झुंझलाहटपन थी। साथ ही में तो गुनीराम भी झुंझलाहट में अजीबोगरीब स्टैंड ले चुके हैं, वो भी पहले लड़ चुके हैं। गुनीराम भी पहले संघर्ष कर चुका है किसानों के लिए। झुंझलाहट में तो भाजपा के पक्ष में पहुंच गए। झुंझलाहट में जो एजेंट जो किसी पार्टी के होंगे वो तो एजेंट ही रहेंगे। आज तक जब तक हम किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तक किसान की लड़ रहे हैं, यदि कल को हमारा किसी पार्टी से मोह हो गया, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ ये कुछ नहीं पता। लेकिन जो सच्चे किसान हितैषी हैं, झुंझलाहट तो विपक्ष के दरवाजे तो खत्म हो सकती है। नहीं, विपक्ष के उन्होंने एक विचार किया, हम कह रहे हैं उस विचार के हम समर्थक नहीं है, लेकिन उसके साथ इतनी डिटेल में जाना, एक व्यक्ति ने कोई विचार छोड़ दिया। कल संयुक्त मोर्चा में ये भी बातचीत हुई कि आपने संसद मार्च के लिए फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाला कि लोगों की क्या राय है। लोगों की राय ली जा सकती है क्योंकि ये लोगों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। उसकी बजाय हम ही लोग जो मोदी की तरह, जिस प्रकार मोदी अपने मंत्रिमंडल में बिना किसी से पूछे हुए फैसला लेता है, अंबानी अडानी की राय से लेता है, उसी प्रकार यदि संयुक्त किसान मोर्चा में अंदर बैठ के लोगों की भावनाओं के खिलाफ हम फैसले लेते रहे तो हमारे और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई फर्क नहीं रहेगा। फैसले कहाँ ले पा रहे हैं? खापों ने कह दिया कि हम किसी राजनीतिक प्रतिनिधि को मंच पे नहीं भेजेंगे। विपक्ष और राजनेता मंच से दूर भी हो गए, यहाँ तक कि चौटाला साहब भी मंच से दूर बैठे हैं। तो अब तो नेतृत्व पे सारा सवाल है कि नेतृत्व जितना कारगर, गैर राजनीतिक और प्रभावशाली होगा उतना आंदोलन के नतीजे आएंगे। बिल्कुल, नेतृत्व हर एक चीज़ के लिए जिम्मेवार है। संयुक्त किसान मोर्चा इसका नाम भी, क्योंकि जो गांव में किसान, चाहे वो यहाँ आंदोलन में नहीं आया, उसके घर में एक देसी गाय बंध रही है, अरे 1/2 किलो टाइम का दूध देवे, वो पाइया दूध अड़े अपने बालका का मुंह तय खोस के अड़े बेचने लाग रहा है, तो वो आंदोलन हार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और कंधे वही झुके होते हैं जिनके ऊपर भार होता है। तो आज संयुक्त किसान नेतृत्व के ऊपर पूरे देश के और विदेश के भी जो कॉरपोरेट खेती से लोग तंग है, उनका भार नेतृत्व पर है। और नेतृत्व को ये मानना चाहिए, हम संयुक्त किसान मोर्चा में हर बार इस बात को मानते हैं कि हम 5.5 महीने में बड़े फैसले नहीं ले पाए। और बड़े फैसले या जब नेतृत्व फेलवर होता है तो हम इस्तीफा, तो अब मैं एक ऐसी बात कहूँगा जिससे काफ़ी मेरे संयुक्त किसान मोर्चा के साथी नाराज होंगे। हमने संयुक्त किसान मोर्चा में भी आपका जब नेतृत्व फेल हो रहा है, ये 9 सदस्यीय कमेटी भंग कीजिए, ये 40 सदस्यीय कमेटी भंग कीजिए। 4 तो राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख हैं। हाँ, इनको भंग कीजिए क्योंकि आपका नेतृत्व फेल हो चुका। हम तो इस्तीफा तो मोदी से मांग रहे हैं, अरे मार दो रहा एक टुच्ची मुच्ची कुर्सी है, उसको छोड़ने के लिए भी संयुक्त किसान मोर्चा के वो 9 सदस्यीय कमेटी के सदस्य तैयार नहीं है। वो 40 सदस्यीय कमेटी नेतृत्व में किसी प्रकार का बदलाव नहीं चाहती है। तो बदलाव जब तक नहीं होगा, अगर आपके निर्णयों से कुछ बात उजागर नहीं हुई, आपने चंडीगढ़ के अंदर या राजधानियों के अंदर प्रदर्शन करे, लाखों करोड़ों का तेल बहाया गया, आपने अलग अलग जगह ज्ञापन देने के जितने भी प्रदर्शन किए गए पिछले 5.5 महीनों में, उसमें किसानों का अरबों रुपया बर्बाद हुआ, लेकिन किसान सरकार के कान पर जूं तक नहीं रुकी। तो इसके लिए नेतृत्व को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए किसानों से राय करके बड़े फैसले लेने चाहिए। अंबावता जी एक बातचीत करते हैं नितिन गडकरी से, और राज्यपाल और शीर्ष नेताओं से बातचीत होती है कि एमएसपी कानून को आप सही तरीके से रखिए, इसका हल निकल सकता है। तो फिर क्यों पीछे वो बातचीत, जो वो एक जो जंग खाया हुआ बोल टूटा था, बातचीत बढ़ी थी एक बड़े किसान नेता के माध्यम से, तो उसको ही बाहर कर दिया गया कि आपने बातचीत का पुल बन के एमएसपी का रास्ता जो खोला है, उस चीज़ पे क्या स्टैंड लेते हैं? बेसिकली 3 काले कानूनों को लेकर जब पंजाब के साथी हमारे हरियाणा में आए थे, तब हमने ये बताया था कि इन काले कानूनों की शील्ड जो है, आप 3 काले कानूनों को 3 रूप से मान सकते हैं। तीसरा कानून है जो कहता है कि लिमिट हटा दी गई, 1955 का है वो। 1955 का है, उस समय 30 टन लिमिट होती थी। तो उस लिमिट हटाने के बजाय जो बातचीत थी, हम कह सकते थे 200 से 300 टन उस लिमिट को कर दिया जाए ताकि उसके अंदर बड़े खिलाड़ी ना आए। और पहले दोनों कानूनों की कॉरपोरेट खेती और जो मंडियों का प्राइवेटाइजेशन है, उसमें यदि एमएसपी गारंटी कानून आ जाता है तो पूरी तरह से शील्ड किसान हो जाता है। किसान का रक्षा कवच है वो, कि चाहे अंबानी खरीदे चाहे अडानी खरीदे, मारी कणक 2200 रुपये सरकारी रेट है तो 2500 तक नीचे नहीं बिकनी चाहिए, जो बिके तो उस आदमी सजा होनी चाहिए। तो पहली बात तो सरकार भरोसे करने वाली नहीं है। जो आप बात कर रहे हो, किसान नेताओं ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया। ये वही सरकार है ना जिन्होंने 26 जनवरी से पहले वार्ता में ये कहा था कि किसानों की 4 मांगे थी, हमने पराली एक्ट और इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम वापस ले लिया। आज सभी राज्य सरकारों के पास इलेक्ट्रिसिटी अध्यादेश की कॉपी गई हुई है। इलेक्ट्रिसिटी अध्यादेश को जल्द से जल्द लागू करने के आदेश केंद्र सरकार ने पारित कर दिए हैं और इस बार आपको इस सेशन में वो दिखेगा। तो इनकी जुबान का कहाँ पर भरोसा कर। लेकिन जब केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि एमएसपी कानून की बात रखिए, एक अगर मुद्दा निमटता है तो उससे पीछे क्यों हट रही?
हम तो मोदी जी का 27-28 जनवरी को जो कहा था किसान मेरे से एक काल दूर है ना, हमें ना आज तक वो मोबाइल नंबर मिला ना, हम ना वो गेट मिला जित वो दूरी बता था। दूरी तुम्हारी या बॉर्डर जरूर पक्के कर दिया, जिस दिन काल का क्या ये सिंपल बैरिकेड लगे थे इनके भीतर से मटर मसाला और डाल दिया, यानी दूरी बढ़ाने का काम कराया। सरकार की यदि नीयत साफ है, किसान कभी भी बातचीत से पीछे नहीं हटे। ये वही किसान होंगे ना जो 26 जनवरी से पहले जिनको आतंकवादी कहा गया, जिनको खालिस्तानी कहा गया, उसके बावजूद सरकार ने बातचीत के न्योते दिए, चाहे हमारी बातचीत सिरे चढ़ी या नहीं चढ़ी, किसान एक बार भी बातचीत से पीछे नहीं हटा। हो जाता है तो उपमालंकार तो एक तरफ रखे रह जाएंगे। मैं बताता हूँ, आपकी जगह अभी रणजीत सिंह बैठे थे प्रोफेसर, कई इकोनॉमिस्टों से मैंने पूछा, वो कहते कि 3 कानून रद्द करके 3 कानून किसान के पक्ष में बनवाने भी पड़ेंगे। इन अब्सेंस ऑफ लॉ, कानून के अभाव में कोई भी व्यवस्था किसान को कुचलती जाएगी कॉर्पोरेट की, तो कानून तो किसान को चाहिए अपने बचाव के लिए। निश्चित तौर पर एमएसपी तो थी ना हमारे पास, लेकिन एमएसपी मिल केवल 4% से 6% रही थी देश में। तो सबकी सहमति है, सिर्फ ये है कि एमएसपी को संयुक्त मोर्चा प्रथम मुद्दा न रख के एक पहले उसको सुलझाना नहीं चाहता, 3 कानूनों को आगे रखना चाहता है। लेकिन 3 कानूनों पे भी प्रोफेसर साहब का ये आज विजन था कि इनको कैंसिल करके 3 कानून यही किसानों के पक्ष में बनवाए जाएं। प्रोफेसर साहब का सही था कि हम लोग जब दिल्ली आ गए इतनी ज्यादा शहादतें दे दी, ये कानून तो हमने मांगे नहीं थे ना, ये कानून तो सरकार ने हम पर थोपे, और इतनी शहादतें इतने लंबे आंदोलन के बाद यदि हम सिर्फ कानून वापस करा के जाए तो किसानों के लिए हम कौन सी जीत लेके जाएंगे? किसानों के लिए क्या लेके जाए? यदि हमें एमएसपी गारंटी कानून मिलता है, भारत में होने वाली हर फसल, चाहे वो फल है, चाहे वो सब्जी है, चाहे वो मसाले है, सभी के ऊपर एमएसपी गारंटी कानून लागू कानून से रुकेगा। हाँ जी बिल्कुल, कॉर्पोरेट लाज से रुकेगा, लाज से रुकेगा बिल्कुल। तो लाज जब तक नहीं बनेंगे प्रॉपर किसानों के हित में, लाज हटाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि किसान तो पिछले 70 सालों में लोकतांत्रिक देश में गुलाम की हैसियत में था। ये 3 काले कानून आने से पहले हम कोई बहुत बढ़िया स्थिति में नहीं थे। किसान लगातार जो है उसकी महंगाई दर के हिसाब से अनाजों की और चीज़ों के भाव नहीं बढ़ रहे थे, इसलिए उसकी स्थिति खराब हो रही थी। तो निश्चित तौर पर किसानों के हित में कुछ ना कुछ फैसला हमें करना पड़ेगा। अमेंडमेंट एक कानून बनाने के बराबर है, और भारत में 2 वर्ग बन गए हैं बड़े स्तर पे। वो चाहते हैं कि इसमें किसान हित अमेंडमेंट हो जाए, और एक तरफ के एमएसपी को दूसरा मामला रख के पहला इनको आगे रखा गया, यानी कि बातचीत स्टैंड स्टिल रखी जाए और आप चुनाव में उतर जाइए। और आपका इंटरव्यू सुनने के बाद मुझे नहीं लगता हज़ारों किसानों की धड़कनें मध्यम हो जाएंगी। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा जिस तरह से यूनाइटेड आया, 5 हिस्टोरिकल फैसले लिए, पंजाब को उनको अपनाना चाहिए था जहाँ, लेकिन आंदोलन में नेतृत्व या आशा उम्मीद से आज किसान सड़कों पे बैठा है, उनके लिए आपका हरियाणा वाले किसान नेताओं का क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि जो पंजाब की जत्थेबंदियां हैं या और जो किसान नेता है, पंजाब में 2 महीने आंदोलन चला था, हमसे पहले ये लोग रेलों और टोलों पर बैठे थे, हर किसान नेता की निगरानी करता था। वो अगर कहीं भी जाता था तो 100 किसान उसके पीछे जाते थे, कहीं ये अपने रास्ते से ना भटक जाए। 26 जनवरी तक यही डर मेरे जैसे एसकेएम के और बाकी नेताओं को था कि किसान आपको बख्शेंगे नहीं यदि आपने उचित फैसले नहीं ले सके और किसानों के हकों को कहीं भी बेचने की कोशिश किया। 26 जनवरी के बाद देखिए किसानों का आंदोलन है और किसान ही इसे बचाएगा। तो किसानों को दोबारा से 26 जनवरी जैसी स्ट्रेंथ है वो बॉर्डरों पर बनानी पड़ेगी। जहां आप एक मोदी सरकार से लड़ेंगे वहां आप अपने नेतृत्व से भी लड़िए, उनसे भी सवाल कीजिए कि आप हमें फैसले पर कब लाएंगे, किसानों को जीत कब दिलाएंगे। ये सवाल लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है और वो लोकतांत्रिक अधिकार तभी इस्तेमाल हो सकता है, खाली होती बॉर्डरों पर ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आपने अपने नेताओं की भी निगरानी करनी है। हमें जहां दुश्मन से खतरा है तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे साथी हमारे साथ गद्दारी कर जाए, सेल्फ गोल के कारण हम ना हार जाए। एक तो 2 टीमें लड़ती है, दूसरी टीम गोल कर जाए तो अलग है, लेकिन सेल्फ गोल जो होता है वो सबसे नुकसानदेह है। डेनमार्क आ रहा था सेमीफाइनल में, तो वो सेल्फ गोल तभी नहीं होगा जब किसानों की हिस्सेदारी बॉर्डरों पर बढ़ेगी और अपने नेताओं से वो सवाल पूछेंगे और उनकी निगरानी रखेंगे। तो अभी तकनीक से ज़्यादा नीति पारदर्शिता पे बात रुकी हुई है। बात तो देखो सरकार की तरफ से रुकी हुई है, मतलब किसान नेताओं की तरफ से कोई फैक्ट पे नहीं रुकी हुई, फैक्ट पे नहीं रुकी हुई। नीति और किससे उससे इस पे खुले मन से मोदी जी बात करें। मोदी जी क्यों पीयूष गोयल की ड्यूटी लगाएं, क्यों मोदी जी नरेंद्र तोमर की ड्यूटी लगाएं, वो खुद आए और हमारे पास आके अगर हम घंटे 2 घंटे में उनको एमएसपी के फायदे नहीं गिना सके, काले कानून के नुकसान नहीं गिना सके, तो क्लियर कट होगा कि टॉप लेवल से हमने बातचीत की और वो हमें समझा दे फायदे हैं तो हम लोग वापस चले जाएंगे। कॉर्पोरेट वर्सेस किसान वो तो फिर सपना रह जाएगा एक। नहीं, कॉर्पोरेट वर्सेस किसान तो हमेशा से खड़ा था, अब भी खड़ा रहेगा। इस लड़ाई खत्म होने के बाद क्या कॉर्पोरेट किसानों को बख्श देगा? वो सेल्फलेस लीडर कहाँ से आएंगे उनसे कॉर्पोरेट से लड़ने के लिए? सब मौजूद हो जाएगा। लीडर जो है आंदोलन बनाता है
और ये आंदोलन देश में हर एक जगह इतने लीडर बना चुका है जितने शायद जेपी आंदोलन भी इतने लीडर नहीं बना के गया था। आज हर एक गांव की टोल कमेटियों के अंदर हमारे युवा साथी हैं जो तो टोल कमेटी आपकी ताकत है, बहुत ज़बरदस्त ताकत है। तो ये युद्ध वीर का प्रस्ताव आपने खारिज कर दिया। प्रस्ताव वोट आ ही नहीं पाया, कल उन्होंने रखा था, मुद्दे के अंदर रखा था, और जब भी आएगा हम खुलकर उसका विरोध करेंगे। तो जो हरियाणा का, अगर आपको हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के तौर पे यदि सरकार के सामने रखता है तो आप शासक निर्णय लेके क्या इस आंदोलन का निपटारा कराने में? हरियाणा पंजाब किसान मोर्चा नहीं है ये, इसको एक तो डॉक्टर साहब ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, इसमें राजस्थान भी शामिल है। बेचारे जो साथी राजस्थान के, चाहे वो कम संख्या के, आपको एक रिकॉर्ड बताऊंगा जिस राजस्थान को आप नहीं ले रहे, जब भी अब मैं बिहार के नेता 2 दिन बैठ के चले गए, उनको शामिल नहीं किया गया। झारखंड के नेता बैठ के चले गए टिकरी बॉर्डर पे। जो राजस्थान के पहले सिर्फ 6 टोल बंद थे, अभी हम पूरे राजस्थान की टीम के साथ गए, आज वहाँ 57 टोल बंद है राजस्थान के अंदर, 57 टोल हरियाणा में टोटल नहीं है। तो उन लोगों की भागीदारी हमें माननी पड़ेगी। एक्सपेंशन क्यों नहीं कर रहे आप अपने? 40 से 9 पे आ जाते हो, आवश्यकता 60 पे थी, 70 पे जाने की थी, एक्सपेंशन क्यों नहीं कर रहे? नहीं, जर्नल बॉडी का तो एक्सपेंशन है जी, 500 संगठनों का है, जिसमें हर एक संगठन मीटिंग के अंदर आ सकता है। शर्त है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी से ना जुड़ा हो। लेकिन बिल्कुल मैं तो नेतृत्व की और मेरी खुद की कमी मानता हूँ कि हम लोग इसको हरियाणा पंजाब से जितना जोर हमने महापंचायतों में लगाया, उतना जोर यदि 50-50 नेताओं की कमेटियां बनाकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, जिन लोगों को एमएसपी की हमसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप जो 6% का आंकड़ा एमएसपी खरीद पर है, उसमें से नियर बाई 4.5% सिर्फ हरियाणा और पंजाब का है। उन लोगों के हालात हमसे बहुत ज़्यादा खराब है। यदि हमने वहाँ कैंपेनिंग की होती तो निश्चित तौर पर देश इससे जुड़ता। ये मैं नेतृत्व होने के नाते इसके लिए माफ़ी भी मांगना चाहूँगा। छोटे से झोपड़ी में बैठे हो, जिनको फैसला लेना वो 4-4 हज़ार रुपये पर डे के 5 स्टार होटलों में रुक रहे हैं, वो कोई अमरिंदर के, कोई हुड्डा साहब के में, तो कैसे निर्णय ले पाएंगे इतने? मैं तो ये तो उन नेताओं से आप सवाल पूछिएगा। पंजाब के जो लीडिंग नेता हैं उनके रूम रेंट देखिए, उनके लग्जरी देखिए। अगर वो इस आंदोलन को लीड करना चाहते तो झोपड़ी वाले किसान नेता के दर्द को कैसे? हमें तो देखिए जी, कोई भी लीडर आज तक होटल में ना हमारी मीटिंग्स हुई कोई। हमें तो जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के साथी हैं, प्रति वीक मीटिंग होती है, कजारिया टाइल्स पर हमारी मीटिंग होती है। तो ये थे आज की स्थितियाँ, कैसे नेतृत्व पे जिस किसान को अपना घर बार छोड़ के, कईयों ने अपना बेटा हुआ उनके मुंह नहीं देखे, किसी का इकलौता बेटा गुजर गया, जैसा स्टेज से पता लगा, वो उसके संस्कार के बाद माँ वापस आ जाती है। तो आज जिस गैर राजनीति, जिस कारगर नेतृत्व की आवश्यकता थी, आज जो 7 महीने से जो घर नहीं गए, लगातार डटे हुए हैं सिरसा से, जब यहाँ जाके स्टैंड स्टिल और ये कारण जो इन्होंने गिनाए, यदि आज भी सवा माकलोन इन्होंने नहीं किया तो ये किसान जो 14-14 किलोमीटर के टिकरी बॉर्डर पे और जो बॉर्डरों पे जत्थे हैं, या तो ये फैसला कर लेंगे कि नेतृत्व पारदर्शक तरीक़ा से त्यागी होके और इसमें आगे मुखर होके आए, नहीं तो अगर ये जत्थेदारी पीछे ये फैसला लेने लग गई तो कई नेतृत्व में बड़े बदलाव हो सकते हैं। लेकिन आंदोलन उसी गति से चलेगा, नया नेतृत्व उसको संभाल लेगा। तो आप यहाँ पे सेवा के लिए आए हो, एक एग्जाम्पल बनने के लिए आए हो। आज बहुत बड़े सवाल हैं, किसका दबाव है टोल हरियाणा से उठाए जाएं जबकि हज़ारों केस हैं? किस पे दबाव है कि पंजाब के चुनाव तक सांकेतिक प्रोग्राम किए जाएं? ये दबाव उनको किसान के साथ स्पष्ट करने पड़ेंगे। इसमें कुछ नए खुलासे हुए हैं, आपकी राय बिल्कुल अलग हो सकती है। दोषारोपण के अलावा जो भी आपके कमेंट्स हैं, आप जो चीज़ भाई साहब से पूछना चाहते हैं विकल्प 4 जी से, वो कमेंट्स में डालिए, आपको जवाब मिलेंगे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।